Hello friends, welcome to our channel Srijan Institute for JEE and NEET. I am DK गुप्ता। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? थर्मोडायनेमिक्स की कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है। 3 लेक्चर हो चुके हैं, चौथा लेक्चर है। आज यहाँ पर हम पढ़ाएंगे, छोटा सा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। और इसको पढ़ाने के बाद मैं आज न्यूमेरिकल्स यहाँ कुछ कराऊंगा आपको, और न्यूमेरिकल्स के PDF फाइल नीचे लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। अभी तक जो पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन करते चलेंगे तो आपका एकदम कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होता क्या है? देखिए, व्हेन सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब स्टेट आपको समझ में आ रहा होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्टेट चेंज कब होता है? थर्मोडायनेमिक्स के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं मैंने बताया था। वेरिएबल जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब क्या है? वेरिएबल्स है। इनके वेरिएबल्स में चेंज कर देंगे तो एक स्टेट दूसरे स्टेट्स में चला जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। तो व्हेन सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग इट्स वन आर मोर देन वन स्टेट वेरिएबल्स, एक स्टेट वेरिएबल्स या एक से अधिक स्टेट वेरिएबल्स में अगर हम चेंजिंग करते हैं तो एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है आइसोथर्मल प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस नाम से लग रहा है, आइसो मतलब क्या होता है? सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सपोज कीजिए, चलिए और समझते इसको। देखिए, जैसे ये आपका क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया, इसका प्रेशर है, मान लीजिए प्रेशर P1 है, और वॉल्यूम कितना है इसका? V1 है। टेम्परेचर इसका कितना है? T। चलिए एक स्टेट फटता है, ये स्टेट किस दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। कब कन्वर्ट होगा? जब हम इन वेरिएबल्स देख रहे हैं ना, जो इन वेरिएबल्स में क्या कर देंगे? चेंजिंग कर देंगे। चलिए चेंजिंग क्या करते हैं? हमने प्रेशर को P2 कर दिया, वॉल्यूम को V2 कर दिया, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर देखिए T है। तो कहने का मतलब डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर क्या एज, इसमें कुछ होगा? ये हो जाएगा 0। कहने का मतलब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0 होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। मतलब डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ठीक है, आगे चलते हैं। आइसोबारिक प्रेशर, नाम से लग रहा है आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब किसका यूनिट होता है? प्रेशर का यूनिट होता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या कांस्टेंट हो जाएगा? प्रेशर P रिमेन्स कांस्टेंट। P रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें प्रेशर कांस्टेंट था। सपोज करो ये आपका क्या हो गया? एक सिस्टम, एक स्टेट है ये। मान लेते हैं यहाँ पर कितना है? टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V1 और प्रेशर कितना है? P है। अगर ये इसके वेरिएबल्स में चेंज कर देंगे, मान लिया टेम्परेचर हमने क्या कितना कर दिया? T2, वॉल्यूम कितना कर दिया? V2, लेकिन प्रेशर वही है, प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है। इसको क्या मतलब कोई एक कांस्टेंट रहेगा। जैसे इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसी को बोलते हैं क्या? आइसोबारिक प्रोसेस। कहने का मतलब डेल्टा P की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा P इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? इसमें क्या रहता है? वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या रहता है? वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। देख लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V है। यहाँ अगर एक इनके वेरिएबल्स में चेंज करेंगे, टेम्परेचर T2 कर दिए, प्रेशर P2 कर दिए, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक स्टेट दूसरे स्टेट से चेंज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। दैट इज द डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0। नेक्स्ट आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज विल बी 0। हीट एक्सचेंज विल बी 0।
हीट एक्सचेंज विल बी ज़ीरो। हीट एक्सचेंज विल या ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होगा, ज़ीरो। दैट इज Q इज इक्वल टू ज़ीरो। हीट का जो ट्रांसफर होगा या हीट का जो एक्सचेंज होगा वो ज़ीरो होगा। तो इस प्रकार के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेसेस। अब आते हैं लास्ट आपका साइक्लिक प्रोसेसेस। साइक्लिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, देखिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए साइक्लिक प्रोसेसेस में क्या होते हैं, व्हेन ए सिस्टम अंडरगो डिफरेंट प्रोसेसेस एंड रिटर्न इनिशियल स्टेट। कहने का मतलब कोई भी सिस्टम डिफरेंट स्टेट से होता हुआ फाइनली वो इनिशियल स्टेट पर पहुंच जाता है। इस प्रकार के प्रोसेसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेसेस। देखिए साइक्लिक प्रोसेसेस कैसे समझते हैं, सपोज कीजिए इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से आप निकले, यहाँ मान लेते ए था, ए से बी पर गए, फिर बी से कहाँ गए, सी से फिर कहाँ गए, डी, फिर डी से कहाँ पर आ गए हम, इनिशियल। कहने का मतलब जहाँ से हम चले थे वहीं पर फिर अगेन पहुँच गए, इसी को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेसेस। अब ये बताइए, कहने का मतलब फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट क्या हो गया, ये इसका क्या है, इनिशियल स्टेट, यही इसका क्या है, फाइनल स्टेट। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी रिलेटेड डेल्टा से रिलेटेड, जैसे मान लेते हैं डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ज़ीरो, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कहने का मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो गया, सेम। तो कहने का आप पढ़ चुके हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन के जितने भी एग्जाम्पल हैं, जिसमें भी डेल्टा आता है, जिसमें भी चेंज आता है, वो सारे क्या हो जाएंगे, साइक्लिक प्रोसेसेस में ज़ीरो हो जाएंगे। कहने का मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा एस इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ऑल दिस डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो। कहने का मतलब जितने भी आपको स्टेट फंक्शन पढ़ा चुका हूँ, स्टेट फंक्शन के जितने भी एग्जाम्पल हैं, अगर वो साइक्लिक प्रोसेस में है तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ये हो गए आपके साइक्लिक प्रोसेसेस। तो आज हमने ये पूरा क्या देख लिया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब हम इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब जितना भी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग, टर्मिनोलॉजी देख चुके हैं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, और क्या देखे हैं, पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन देख चुके हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देख चुके हैं। अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अब कुछ हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी। आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी। इंटेंसिव क्वांटिटी और एक्सटेंसिव क्वांटिटी मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कैसे पहचानते हैं, नहीं देखे तो जाके वो पहले लेक्चर देख लीजिए, तब जा करके आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए इंथैल्पी, मैंने क्या बताया, इंथैल्पी एनर्जी से जितने भी रिलेटेड टर्म थे, एनर्जी से जितने भी रिलेटेड टर्म थे मैंने सबको बताया था, सब कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये हो नहीं सकता। और ये टेम्परेचर आपका कैसा प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मैंने आपको बताया था, अच्छे समझाया था। तो ये तो नहीं है, ये है, तो ये एग्जांपल तो ये ऑप्शन होगा नहीं। वॉल्यूम भी कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और टेम्परेचर आपका कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये तो है बट ये नहीं है। इंथैल्पी आप जानते हैं, ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये दोनों कौन सी प्रॉपर्टी हो गए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ, टेम्परेचर आपका कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इज इक्वल टू C/V, जहाँ पर C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये क्या है, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो कहने का मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, आप देख करके, अगर फार्मूला आपको पता है तो देख करके, मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से बताया है कि अगर ये पर आ गया ना, पर आ गया तो कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा हो गया, ये हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बस इतना ही देखना, आपको फार्मूला हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज स्टेट फंक्शन। बोला है कि इसमें से स्टेट फंक्शन कौन है। आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन बताया गया है। आप जानते हैं पाथ फंक्शन में दो एग्जाम्पल आपको याद करने थे, वर्क एंड हीट।
लेकिन मैंने वहाँ पर 2 नोट्स, स्पेशल नोट बताए थे, आपको याद होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आया है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये देखिए कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हो गया, कौन सा कंडीशन हो गया, आइसोबारिक कंडीशन। बताया था ना, आइसोबारिक कंडीशन में हीट किसकी तरह बिहेव करता है, हीट बिहेव करता है एज ए स्टेट फंक्शन। जबकि हीट कैसा होता है, हीट आपको पता है, हीट आपका कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन की स्टेट फंक्शन, बोलो। हीट आपका पाथ फंक्शन है, लेकिन अगर आइसोबारिक कंडीशन लगाए, मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो हीट किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, और क्या बताया था, मैंने बताया था कि ड्यूरिंग आइसोकोरिक कंडीशन में हीट किसकी तरह बिहेव करता है, हीट बिहेव करता है आपका स्टेट फंक्शन। तो ये देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हो गया आइसोकोरिक कंडीशन। तो ये दोनों क्या है, स्टेट फंक्शन शो कर रहा है। इंथैल्पी आपका क्या होता है, इंथैल्पी आपका स्टेट फंक्शन है, जानते हैं इंथैल्पी में चेंज आता है डेल्टा एच, मैंने बताया था जिसमें भी चेंज आता है सब क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस टॉपिक पर अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको PDF फॉर्म में दे दूंगा, आप उसको लिंक से डाउनलोड करके उसको सॉल्व कीजिए, उसका आंसर की भी दे दूंगा। कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ तक तो हो गया। इसके आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल वहाँ से स्टार्ट होगा। अभी तक तो यहाँ तो एक तरीके से कभी बेसिक्स था, थर्मोडायनेमिक्स के सब बेसिक्स थे। अब आगे जो चलेंगे वहाँ से न्यूमेरिकल आपके अच्छे स्टार्ट होंगे। तो यहाँ लेकिन इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।